हमें भी आगे बढ़ना है क्योंकि अगला चैप्टर कह रहा है कॉपी योर कॉम्पिटिटर्स। अब ये कैसे करना है और ये ठीक है कि नहीं है, आइए जानते हैं। बिजनेस की दुनिया में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करना पूरी तरह गलत नहीं है। सच तो ये है कि हर कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स की नकल करती है और वही सेम स्ट्रेटेजी अलग अलग इंडस्ट्रीज में अप्लाई करने से नहीं चूकती। तो अगर आपको भी जल्दी से सक्सेस पानी है तो अपने कॉम्पिटिटर्स को आज और अभी से और जितना इफेक्टिवली पॉसिबल हो कॉपी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर कंपनी कुछ स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग टेक्टिक्स जरूर से कॉपी करती है, चाहे वो इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे। और ये कोई अनोखी बात थोड़ी ना है। यहाँ सीक्रेट तो बस इतना सा है कि जो भी आप कॉपी कर रहे हैं उसे अपनी कंपनी या इंडस्ट्री के हिसाब से कस्टमाइज कीजिए और लगातार अप्लाई करते रहिए। आपको पता चल जाएगा कि लोगों को सेम चीजें चाहिए और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बेशक आप सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करें या कोई दूसरी। चलिए इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि माया ने कैसे कॉपी करके सक्सेस अचीव की। माया ने एक नया अपार्टमेंट लिया था और वो अपने फ्लैट को रेंटल प्रॉपर्टी में बदलना चाहती थी। उसने अपने फ्लैट को पहले रेनोवेट करवाया, फिर नया फर्नीचर लेकर के फ्लैट को खूब अच्छे से सजाया और कुछ और फैसिलिटीज भी वहां पर ऐड कर दी, जैसे कि कॉफी मशीन, राइस कुकर और स्टोव। अब इतना एफर्ट और खर्चा करने के बावजूद माया का फ्लैट ज्यादातर खाली पड़ा रहता था। उसे महीने में मुश्किल से एक बुकिंग मिल रही थी और कई बार तो 2-2 महीनों तक कोई बुकिंग ही नहीं होती थी। अब माया ने एक अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के बारे में सोचा, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। उसके एक दोस्त ने उसे अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करने को कहा, वो भी उनकी जैसी टैक्टिक्स यूज करके उनकी तरह बल्कि उनसे ज्यादा पैसा कमा सकती थी। माया घर गई और उसने टॉप रेटेड रेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में सर्च किया। उसने उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स देखी तो पता चला कि वो तो सब सेम है। माया ने उनके फोटोज भी चेक किए तो पता चला वो भी सेम है। उसने देखा कि उनके कॉम्पिटिटर्स के फोटोज काफी बढ़िया क्वालिटी के थे, सारे फोटो अच्छी लाइटिंग में लिए गए थे और सब में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज जरूर से थी। जैसे किसी फोटो में कॉफी मशीन थी तो किसी में व्हाइट बेडशीट और किसी में सेफ्टी लॉक वगैरह है। तो आइडिया ये था कि कस्टमर्स को वो सब कुछ दिखाना है जो वो चाहते हैं और हर चीज को खूबसूरत बनाकर दिखाना है। माया को ये भी पता चला कि ज्यादातर टॉप रेटेड रेंटल प्रॉपर्टीज में ऑलमोस्ट सेम चीजें लिस्ट की गई थी। जैसे किसी ने शावर लिस्ट किया था तो किसी ने एयर कंडीशन, तो किसी ने बाथ टब, तो किसी ने फ्री कॉफी, ब्रेकफास्ट और ऐसी कुछ चीजें जो कस्टमर्स को लुभा सके। तो माया ने वो सारी टैक्टिक्स जो उसने सीखी थी अपने बिजनेस पे अप्लाई करना शुरू किया और जल्दी ही उसे कई सारी बुकिंग्स भी मिलने लगी। अब उसकी रेंटल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट हर रात बुक्ड रहती है। कई लोग उसके अपार्टमेंट में आने के लिए एक्साइटेड रहते हैं और ये सब पता है इसलिए हो पाया क्योंकि माया ने अपने कॉम्पिटिटर्स की बिजनेस स्ट्रेटेजी सेम अपने बिजनेस में अप्लाई की थी। इससे उसके कॉम्पिटिटर्स का भी कुछ नहीं बिगड़ा था। उसे बस ये आइडिया लेना था कि बाकी के सेम बिजनेस कैसे अपनी मार्केटिंग करते हैं और अगर उनकी किसी स्ट्रेटेजी को कॉपी करके आपको फायदा हो रहा है तो इसमें गलत क्या है। तो हमने ये नतीजा निकाला कि अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करने की प्रैक्टिस कितनी कॉमन है। इसलिए आप भी इस चीज को नकारना छोड़ दीजिए कि आप किसी को कॉपी नहीं करेंगे। इस बात के ज्यादा चांसेस है कि सेम यही चीज सीखने के लिए आपको और भी ज्यादा लंबा रास्ता पकड़ना पड़े और रुकावटें पार करनी पड़े। लेकिन इस प्रोसेस में आपका टाइम, रिसोर्सेज और एनर्जी वेस्ट होंगे, जबकि वही सेम चीज आप अपने कॉम्पिटिटर्स से कॉपी करके कम से कम टाइम में सीख सकते हैं। उन टैक्टिक्स का पता लगाइए जो आपके बिजनेस में काम आ सकती हैं, फिर आप उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उनका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो कॉपी करने वाले इस आइडिया के बारे में एक बार फिर से सोचिएगा।